दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युज़ारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ़ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा जी यहाँ? ताजुब है। दरूद बर फरमा रवा मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युज़ारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युज़ारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युज़ारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ़ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युज़ारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं ज़ुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज ज़ुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। ज़ुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब युज़ारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है। हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब युज़ारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं।
अगर जनाब फरमा रवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है।